भी कमाते हैं, हमारे पास यदि 100 रुपया है उसको 5 भाग में खर्च करना चाहिए, 5 भाग। और ऐसे भी कहावत है कि हमारे पास जितनी संपत्ति है उसका दशांश हमें दान देना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए, महात्माओं को देना चाहिए, तालाब कुआं बनवाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, गरीब के बेटी के विवाह करवाने चाहिए, जरूरतमंदों को देना चाहिए। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजन हेतवे। यदि 100 रुपया है तो 20 रुपया धर्म के लिए खर्च करें, 20 रुपया यश प्राप्ति के लिए मंदिर बनाएं, तालाब बनवाएं, कुआं बनवावे, वृक्ष लगाएं, चापाकल गरबावे, जनता जनार्दन की सेवा करे, इससे प्रतिष्ठा होती है। तो धर्माय यशसेर्थाय, और अर्थ से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, इसलिए 20 रुपया उस अर्थ की प्राप्ति के लिए खर्च करना चाहिए। मतलब अपना जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसमें खर्च करना चाहिए। और 20 रुपया खुद के लिए, कामाय स्वजन हेतवे, और 20 रुपया जो है स्वजन के लिए, मतलब अपने लोगों के लिए खर्च करना चाहिए। तो दान का धर्म क्या है, ये पितामह भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को बताया। दान धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान। राजा का धर्म क्या है? एक राजा के सामने यदि किसी अबला के ऊपर अत्याचार होता है तो अत्याचार करने वाला भी पापी है और अत्याचार देख करके सहने वाला भी पापी है। इसलिए किसी के ऊपर अत्याचार ना हो, ये राजा का प्रथम कर्तव्य है। जब पितामह भीष्म इस प्रकार की बात कह रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। बाबू रहू बाबा, बुढ़ापे में ज्ञान निकल रहा है। जब मुझ द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो ये बुद्धि कहां गई थी? मन में विचार करने लगी और ठहाका मार करके हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी अचानक तुम हंस क्यों रही हो? द्रौपदी ने कहा कि बाबा, याद है जब कौरवों की सभा में मुझ द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो सबसे आगे आप ही थे। वहां मैंने आपसे अपनी रक्षा की भीख मांगी थी, लेकिन आपने सिर झुका लिया था। तब आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? द्रौपदी ने जब इस प्रकार की बात कही तो आंख से अश्रुधारा बहने लगी पितामह भीष्म के। हो सके बेटी तो हमें माफ करना। हमने दुर्योधन का इतना दूषित अन्न खाया था कि हमारी बुद्धि भी दूषित हो गई थी, कुंठित हो गई थी, क्षुद्र हो गई थी। हम चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाए। एक एक करके सबको उपदेश दिया पितामह भीष्म ने। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। और अंत में जब सभी काम पूरे हो गए तो पितामह भीष्म ने सबको कहा, माता जी ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में भी अब सारा काम हो चुका है। बेटा का ब्याह हो गया, पोता का ब्याह हो गया, पोती का ब्याह हो गया, सब हो गया। भागवत कथा भी पूरी हो ही जाएगी। जब शुरू हो चुका है तो पूरा भी होगा। जब अंत समय आवे तो उसको सुधारना चाहिए। देखिए, जब हम मोबाइल में फोटो लेते हैं, जब किसी का तस्वीर लेते रहते हैं तो अंत समय में जब क्लिक करते हैं उस समय में जैसा पूज रहता है, हमारे शरीर का जैसा बनावट रहता है तस्वीर में, हम वैसे ही दिखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका अंत जैसा होगा आपको फल भी वही मिलेगा। इसलिए अंत को सुधारना चाहिए। पितामह भीष्म ने सबको अपनी आंखों से दूर कर दिया।
और केवल कन्हैया को देखने लगा और कन्हैया को देख करके कहता है कि हे कन्हैया, अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ हो। सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि पितामह भीष्म तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने तो शादी ब्याह किया ही नहीं, तो इनकी बेटी कहां से आ गई। इति मतिरुपकल्पिता, ये बुद्धि ही हमारी बिटिया रानी है, लेकिन आज तक ये बुद्धि अपवित्र थी। दुर्योधन का दूषित अन्न खा खा करके ये बुद्धि हमारी अपवित्र हो चुकी थी। अब हमारी बुद्धि पवित्र हो गई है, निर्मल हो गई है। और तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जय हो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा भगवान उसी को मिलेंगे, और दिन में हजारों झूठ बोलेंगे, लोगों का घास चुरा करके काट लेंगे, इधर उधर का उल्टा पुल्टा काम करेंगे, तो बुद्धि निर्मल नहीं होगी, और बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो भगवान मिलेंगे नहीं। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं कि आज मेरी बुद्धि पवित्र हो चुकी है, एकदम पवित्र हो चुकी है। और याद करने लगे, भगवान को देख करके पितामह भीष्म को भगवान के रास की कथा याद आ गई, और भगवान के रास का स्मरण करने लगे। कहते, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, श्री द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि मैं जिसके पक्ष में रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। पितामह भीष्म कौरव के पक्ष में और श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में है। कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं गंगा का पुत्र हूं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। वस्तुतः कौरव पांडव का युद्ध नहीं चल रहा था, युद्ध तो एक भक्त और एक भगवान का हुआ। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मेरी भक्ति पक्की है, मेरी निष्ठा पक्की है, मेरा विश्वास पक्का है, तो मैं अपने भगवान से अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। और हुआ भी ऐसा। पितामह भीष्म ने एक दिन अर्जुन के ऊपर इतने बाणों की वर्षा की कि पूरा देह लहूलुहान हो गया अर्जुन का। अर्जुन को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। भगवान का हृदय भी कांपने लगा कि कहीं आज पितामह भीष्म मेरे प्यारे अर्जुन को मार न दे। फिर भी भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, बार बार दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे पितामह भीष्म की किसी प्रकार कृष्ण अस्त्र उठाए, लेकिन भगवान को अपनी प्रतिज्ञा याद थी, भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया। तब जाकर के पितामह भीष्म ने एक ऐसा बाण का प्रयोग किया
कि अर्जुन जिस रथ पर बैठे हुए थे, रथ का चक्का, रथ का पहिया टूट गया, तलमला करके भगवान भी गिरते हैं और अर्जुन भी गिर गए। तब जा करके भगवान को क्रोध आया और वो रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के काल के जैसे भगवान दौड़ पड़ते हैं पितामह भीष्म की ओर। जैसे पितामह भीष्म ने देखा कि द्वारिकाधीश मुझे मारने आ रहे हैं, रथ से नीचे आ गए, धनुष बाण नीचे रख दिया और आंख से आंसू बहने लगे। धन्य हो द्वारिकाधीश, आज मुझे पता चल गया कि तुम साक्षात भगवान हो, भक्त वत्सल हो। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आज उसी बात का स्मरण करके पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हैं और अंत में भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, जो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरानी तट हो, मेरा सावरानी तट हो, सब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय हो श्री राधे। श्री राधे। जब अंत काल आवे, जब अंत काल आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे। जब अंत काल आवे, जब अंत काल आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। सभी लोग हाथ को ऊपर उठा के प्रेम से गाएं। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने भगवान श्री द्वारिकाधीश से प्रार्थना किया, और ये प्रार्थना केवल उनका नहीं, हमारे जीवन में भी होना चाहिए, आपके जीवन में भी होना चाहिए। आपने जीवन में क्या किया ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपने अंत में क्या किया। अंत भला तो सब भला। यदि अंत सुधर गया तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए अंत को सुधारिए, अंत का ध्यान रखिए। पितामह भीष्म ने अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया, पांडव अपने कक्ष में आए। द्वारिकाधीश भगवान विदा लेकर के द्वारिका में आते हैं, और इसी बीच श्री परीक्षित जी का जन्म होता है।
उस बालक का जन्म होता है जिसको भगवान ने उनकी मां के पेट में जाकर के उनकी रक्षा की थी। बालक का जब जन्म हुआ और जैसे श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने अपनी गोद में लिया, उनकी आंख के तरफ देख करके बालक उदास हो गए। ना, ये वो नहीं है। आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर जी महाराज को। अर्जुन ने जैसे अपने पोता को गोद में लिया, अर्जुन को देख करके थोड़ी प्रसन्नता तो हुई कि थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये वो नहीं है जिसको हम खोज रहे। वो बालक फिर उदास हो गया। जिसकी भी गोद में जाता था वो बालक उसके आंखों की तरफ, उसके मुंह की तरफ देख करके उदास हो जाता था। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, दान दिया, गोदान किया, अन्नदान किया, वस्त्रदान किया और ज्योतिषी को बुला करके कहा कि इस बच्चा को अचानक क्या हो जाता है कि ये उदास हो जाता है। महाराज जरा इनका भाग्य रेखा देख करके बताइए कि इनके जीवन में क्या होगा, कैसे होंगे ये। तो ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज निश्चिंत रहिए, एकदम बलशाली होंगे, पराक्रमी होंगे, धनवान होंगे, चरित्रवान होंगे, धर्मात्मा होंगे, सब गुण संपन्न होंगे, लेकिन एक अवगुण होगा कि इनकी मृत्यु जो होगी सो अकाल मृत्यु होगी। एक सांप इनको काट लेगा, ब्राह्मण का अपराध करेंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी महाराज तो एकदम भयभीत हो गए। ब्राह्मणों के पैर पकड़ करके कहते, महाराज ऐसी बात न कहो, हम तो जीते जी मर जाएंगे यदि हमारे वंश में कोई ऐसा बालक हो जो ब्राह्मण का अपमान करे, तो ये हमारे वंश को शोभा नहीं देता। बोले राजन आप चिंता न करिए, ये ब्राह्मण का अपमान जरूर करेंगे, लेकिन इनकी मृत्यु ऐसी होगी जो सारा संसार इनकी मौत को याद रखेगा, और जो अंत होगा इनका, भागवत भगवान की गोद में इनका अंत होगा। गंगा के तट पर संसार के सभी बड़े बड़े महात्माओं की गोद में अपना सिर रख करके पांच भौतिक शरीर का परित्याग करेंगे। ये सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज प्रसन्न हो गए। लेकिन बालक फिर भी उदास है। जब द्वारिकाधीश को पता चला कि उस बालक का जन्म हुआ है जिसकी मैंने भगवान उपहार लेकर के आते हैं, और वो उपहार दे करके भगवान टोपी लाए थे, पैजामा लाए थे, कुर्ता बगलबंदी लाए थे। बालक को पहना करके श्रृंगार करके जैसे श्री द्वारिकाधीश ने अपनी गोद में उस बालक को लिया, अब जरा विचार कीजिए कि उस बच्चा का कितना बड़ा भाग्य रहा होगा जिसको भगवान स्वयं अपने गोद में लार दुलार करते। उस बच्चा का कितना बड़ा भाग्य होगा। जैसे उस बालक ने श्री द्वारिकाधीश के मुखमंडल की तरफ देखा तो खिलखिला करके हंसने लगा। ये वही है जिसने हमारी रक्षा की थी, असली पिता तो हमारे यही है। भगवान ने इनका नाम ही रख दिया परीक्षित। पहले इनका नाम था विष्णुरात, बाद में लोग इन्हें परीक्षित कहने लगे। अब की बार जब भगवान जाने लगे हस्तिनापुर से विदा होकर के, तो युधिष्ठिर को लगा कि कृष्ण जो हैं बच्चे हैं, कहीं इन्होंने संसार में इतने राक्षसों को मारा है कि इनके अनेकों दुश्मन हो गए, रास्ता में कोई आफत आसमानी ना आ जाए। इसलिए अर्जुन को कहे कि तुम इनके साथ में जाओ, इनकी रक्षा करते हुए जाना। भगवान को हंसी आ गई, वाह भैया, हम संसार की रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा अर्जुन करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे, भाव तो वही था। अर्जुन जाते हैं, श्री द्वारिका में भगवान का भव्य सम्मान होता है, स्वागत होता है। इधर युधिष्ठिर जी महाराज
अपने राजकाज को देखने लगे। परीक्षित धीरे 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 बड़े होने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। एक दिन अचानक युधिष्ठिर जी ने देखा कि चारों तरफ सब कुछ उल्टा चल रहा है। मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां हैं, वो मूर्ति के आंख से आंसू बह रहे हैं। गौ माता उदास है, लोग अशांत होते जा रहे हैं। दिन में तारे दिखाई देने लगे, कुत्ता भौंकने लगे, सियार जंगल छोड़ करके गांव में आके रहने लगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि कहीं संसार में कुछ अशांति तो नहीं हो गई, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। भगवान शिव की पूजा करते हैं, रोज ब्राह्मणों को दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं जिससे कि शांति हो। धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा था। इसी बीच श्री विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को और गांधारी को समझाया कि शर्म नहीं आती, जिन पांडवों को तुमने मारने के लिए बहुत से कुटिल नीति को अपनाए, कुटिल चाल चले, उन्हीं के टुकड़े पर पल रहे हो। और रातों रात बढ़िया उपदेश करके विदुर जी दोनों दंपत्ति को लेकर के जंगल में चले गए। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के जाने के बाद उदास रहने लगे थे। चिंता कर रहे कि आखिर इस संसार को हो क्या गया, सब उदास क्यों हैं। इसी बीच अचानक देखा कि अर्जुन उधर से आ रहे हैं। अर्जुन भी उदास है, रो रहा है। द्वारिका से लौट करके अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि अर्जुन, तुम्हारे देह के तेज कहां चले गए, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है, परेशान क्यों हो। हमारे गोविंद तो स्वस्थ है ना, हमारे कन्हैया स्वस्थ तो है द्वारिका में। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज ने द्वारिकाधीश के बारे में पूछा, अर्जुन कहता है, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। महाराज आज मुझे द्वारिकाधीश छोड़ करके चले गए। 125 वर्ष रह करके भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए। और जब से भगवान इस धरती को छोड़ करके गए, तब से तद्दिनात कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः, तब से इस धरती का राजा हो गया कौन, कलयुग। और चारों तरफ सभी अशांत हो गए। सर्वसाधन बाधकः, जैसे कुंती मैया ने सुना कि द्वारिकाधीश अब रहे नहीं, तो कुंती मैया ने भी अपना शरीर त्याग दिया, प्राण छोड़ दिए कि जब मेरे गोविंद नहीं रहे तो अब हम भी नहीं रहेंगे। पांडवों ने विचार किया, अब हम लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। जब भगवान ही नहीं रहे तो हम रह करके क्या करेंगे। और श्री परीक्षित जी महाराज को हस्तिनापुर का राजा बना करके 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं।